किया है, लेकिन ये सब होगा बच्चों बहुत ही स्लो मैनर में, ये सब होगा बहुत ही स्लो मैनर में, तभी ये पॉसिबल है। मतलब वही वाली बात है कि अब मैं जो स्टेट 1 से 2 जा रहा था, अब मैं समझिए इतना धीरे चल रहा हूं स्टेट 1 से 2 कि आपको पता नहीं चल रहा वहां से वहां का पहुंचा, मतलब ये है मेरी स्टेटमेंट। आपको लग रहा है कि मैं हिल रहा हूं, लग रहा है हिल रहा है, बिल्कुल नहीं पता चल रहा, हिल रहा हूं, शायद हो सकता है। तो मैं इस टाइम क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस में हूं, मतलब मैं इतना इनफाइनाइटली स्लो चल रहा हूं कि आपको पता नहीं चल रहा है कि मैं हिल रहा हूं। जैसे हम क्या कह रहे हैं, हम क्या कह रहे हैं कि भैया धरती जो है वो धीरे धीरे, ब्रह्मांड जो है वो धीरे धीरे एक्सपेंड हो रहा है, या हम बोले धरती धीरे धीरे श्रिंक हो रही है, या पहाड़ धीरे धीरे घट रहे हैं, समझ ना। लेकिन ये इतना स्लो मैनर में हो रहा है कि आपको एहसास नहीं हो रहा है कि ऐसा कुछ हो भी रहा है। समझ रही बात, ये है बच्चों मेन कारण, समझ ना, कि इतना स्लो मैनर में किसी चीज को कराना। तो ये हाइपोथेटिकल हमने क्रिएट किया ये कंसेप्ट कि इतना स्लो मैनर में किसी चीज को कराना कि ये पता भी ना चले कि उसमें कुछ चेंजेस आए, तो जब पता नहीं चलेगा चेंजेस आए तो वो इक्विलिब्रियम में कहलाएगा। ये है इसका सीधा सीधा अर्थ, ठीक है ना। तो हम क्या बोल रहे हैं, दिस प्रोसेस इज ओनली पॉसिबल व्हेन इट अकर्स इन इनफाइनाइटली स्लो मैनर। ऐसी प्रोसेस सिर्फ तभी हो सकती है जब वो एक बहुत ही स्लो मैनर में की जाए, इनफाइनाइटली स्लो मैनर में, ठीक है ना। बिल्कुल बच्चों ने लिखा है बिकॉज ऑफ वेरी स्लो प्रोसेस, ठीक है, ठीक है ना। तो इसलिए याद रखिएगा बच्चों, हमेशा कहीं पर भी आपको लिखना हो स्टेटमेंट कि क्वाजी स्टैटिक इज अ हाइपोथेटिकल प्रोसेस, या फिर आप कह सकते हैं क्वाजी स्टैटिक इज अ स्लोएस्ट प्रोसेस, सबसे स्लो प्रोसेस है ये, ठीक है ना। क्योंकि अभी इसकी जरूरत पड़ेगी, आगे जाकर जब कार्नोट पढ़ोगे ना तो इस स्टेटमेंट की जरूरत पड़ेगी, उस दिन मैं आपसे पूछूंगा पकड़ पकड़ के कि भैया क्या है इसका कारण, ठीक है ना। तो याद रखिएगा। और दूसरा कह सकते हो कि एग्जांपल ऑफ क्वाजी स्टैटिक लाइक आइसोथर्मल प्रोसेस इज अ क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस बच्चों, क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस। आइसोथर्मल जो है वो एक क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस है। समझ में आई बच्चों बात, बताइए समझ में आई कि नहीं आई, ये बात समझ में सबकी आई, ठीक है ना। तो अगर इतनी बात आपके समझ में आई तो एक छोटी सी बात और समझिए और इस वार्ता को यहीं खत्म करिए, ठीक है। क्या हटा दूं इसे। अब देखो एक प्रोसेस में और बताता हूं आपको, दैट इज आल्सो, याद रखिए, एडियाबैटिक प्रोसेस याद रखिएगा। शॉर्ट में बता रहा हूं, अभी इसके बारे में अभी आगे बहुत पढ़ना है। दोज प्रोसेस विच अकर इन अ एडियाबैटिक सिस्टम, और याद आपको मैंने एडियाबैटिक सिस्टम क्या बताया था, एडियाबैटिक सिस्टम मतलब नो हीट ट्रांसफर ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। तो अब इस प्रोसेस के दौरान कोई हीट ट्रांसफर हो ही नहीं रहा है, समझ ना, इस प्रोसेस के दौरान कोई हीट ट्रांसफर हो ही नहीं रहा है। अब देखो अगर मैं बोल रहा हूं कहीं पर कि रिवर्सिबल एडियाबैटिक, मान लीजिए एग्जांपल समझ लेते हैं हल्का सा, कि मैं कहीं पर बोल रहा हूं बच्चों टर्म रिवर्सिबल एडियाबैटिक। अब देखो मैंने एडियाबैटिक भी बोल दिया और साथ साथ रिवर्सिबल भी बोल दिया, समझ ना। एडियाबैटिक मतलब कोई हीट ट्रांसफर नहीं, रिवर्सिबल भी बोल दिया, इसका मतलब क्या है, फ्रिक्शनलेस प्रोसेस हो गई, फ्रिक्शनलेस प्रोसेस हो गई तो कोई हीट जनरेट हो रही, तो कॉम्बिनेशन सही बैठ गया ना, है ना, कॉम्बिनेशन सही बैठ गया कि फ्रिक्शनलेस है तो कोई हीट जनरेट हो नहीं रही, नहीं तो अगर फ्रिक्शनलेस ना होती तो अंदर तो हीट जनरेट होती रहती क्योंकि फ्रिक्शन की वजह से, लेकिन फ्रिक्शनलेस बोल दिया रिवर्सिबल एडियाबैटिक। तो इसलिए बच्चों ये टर्म बहुत ज्यादा यूज करोगे आप, रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। तो रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस जो होती है बच्चों, ये जब भी होती है ये बहुत फास्ट होती है, याद रखिएगा, इट इज द फास्टेस्ट प्रोसेस, क्योंकि ये इतनी तेजी से हो जाएगी कि हीट ट्रांसफर का टाइम नहीं लगता है, ठीक है ना। ये भी एक तरह से हमने क्रिएट करी है क्योंकि हर चीज आपको पता है हीट ट्रांसफर तो हो ही जाएगा, हर चीज हीट छोड़ती है ना, कोई ऐसा नहीं है जिसमें हम इंसुलेट कर सकते हैं, परफेक्ट इंसुलेशन कुछ नहीं है, तो कुछ ना कुछ हीट हर एक से निकलेगी। तो इसलिए हमने इसका नाम क्या बोल दिया, दैट इज द फास्टेस्ट प्रोसेस, कि इतना तेजी से होगी कि हीट ट्रांसफर हो ही नहीं पाएगा। तो इसलिए बच्चों याद रखिएगा ये दो पॉइंट, अभी थोड़ी देर पहले एक पॉइंट लिखा कि आइसोथर्मल इज अ क्वाजी स्टैटिक इज अ वेरी स्लो प्रोसेस, ऐसे ही लिख लो बच्चों रिवर्सिबल एडियाबैटिक इज अ वेरी फास्टेस्ट प्रोसेस, ठीक है ना। ये जो है वो वेरी फास्ट प्रोसेस होगी, इतना तेजी से होगी कि हीट ट्रांसफर हो ही नहीं पाता। इसके पीछे का कंसेप्ट ये है। बिल्कुल दीपांशु, बिल्कुल सही स्टेटमेंट दिया आपने भी, ठीक है। समझ आ गया बच्चों, बात क्लियर है, ठीक है ना। तो ये हमारे पीछे का प्रोसेस के पीछे कंसेप्ट है बच्चों। तो यहाँ पे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट प्रोसेस आपको बताया बच्चों, बाकी सिंपल प्रोसेस तो आप समझ जाएंगे, कांस्टेंट वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट टेंपरेचर, ये तो आप समय के साथ समझ जाएंगे। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द प्रोसेस। तो बच्चों अब समझ लीजिए, अब आप प्रोसेस समझ गए, स्टेट्स प्रॉपर्टी समझ गए, स्टेट समझ गए, प्रोसेस समझ गए। अब प्रोसेस आपस में मिलकर क्या बनाएगी, साइकिल, ठीक है ना। तो प्रोसेस आपस में मिलकर बनाएगी बच्चों साइकिल। तो द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट प्रोसेस मेक्स अ साइकिल। तो यहाँ पे लास्ट डेफिनेशन लिख लेते हैं, व्हाट इज कॉल्ड थर्मोडायनामिक साइकिल। तो फिर हमारा काम जो है वो शुरू हो जाएगा। फिर हम नेक्स्ट सेशन से, अगर कल हो पाए तो कल, नहीं तो नेक्स्ट सेशन से याद रखिएगा हम लोग पढ़ेंगे सीधा लॉज, उसके बाद नया चैप्टर पे हम कदम रखेंगे लॉज, ठीक है। तो बेसिक पे अभी हम चले बिल्कुल क्वाजी स्टैटिक मैनर में, बहुत आहिस्ता आहिस्ता मैंने आपको समझाया, ठीक है। अब लॉज से चलेंगे हम लोग फास्ट मैनर पे, मतलब फास्ट मींस अंडरस्टैंडेबल चलेंगे, बिल्कुल घबराएगा मत कि फास्ट के चक्कर में गए। तो याद रखिए लास्ट में थर्मोडायनामिक साइकिल। अब साइकिल का सीधा सीधा अर्थ हो जाता है साइकिल, साइकिल का अर्थ साइकिल क्या, याद रखिएगा, थर्मोडायनामिक अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट प्रोसेस विद सेम इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। ये लिखना बहुत जरूरी है बच्चों, इज कॉल्ड थर्मोडायनेमिक साइकिल। मतलब इनिशियल और फाइनल स्टेट बच्चों सेम होनी चाहिए तभी तो साइकिल है। मतलब अगर मैं बोल रहा हूं कि मेरी एक प्रोसेस हुई 1 से 2, दूसरी प्रोसेस हुई मेरी 2 से 3, तीसरी प्रोसेस मेरी 3 से 4, लेकिन मैं ऐसे ही छोड़ दूं कि भैया ये मेरी 1 से 2 से 3, तो ये साइकिल थोड़ी ना है। साइकिल तो तभी होगी जब वापस 4 से 1 पे ही आएगी भैया, साइकिल चक्कर घूमेगा। साइकिल तभी होगी बच्चों जब वापस अपनी इनिशियल स्टेट पे आएगी। इसलिए मैंने बोला कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट प्रोसेस हो सकता है। प्रोसेस कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, आप प्रोसेस 1 से 2 ये ले जाएं, 2 से 1 ये ले जाएं, 3 से 4 ये ले जाएं, कहीं ले जाएं, आप कहीं ले जाएं, कोई प्रोसेस, लेकिन घुमा फिरा के लास्ट में वापस 1 पे आना जरूरी है। क्या बन गए, कुछ बतख टाइप, तभी वो साइकिल कहलाएगी, समझे। तो दैट इज द वर्ड की वैल्यू यार थर्मोडायनेमिक में, समझ ना। तो इसलिए अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट प्रोसेस विद सेम इनिशियल एंड फाइनल स्टेट।
सेम इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। नाउ अब आखिरी और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट बच्चों आज के सेशन को खत्म करने के लिए, आज के सेशन को खत्म करने के लिए द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट वो ये है, दैट इज कि अगर मैं बोल रहा हूं कि वो अपनी इनिशियल स्टेट से जाएगी और फाइनली घूम के वहीं आ जाएगी, उसको मैं साइकिल बोल रहा हूं। तो अगर कल के दिन पे मुझे कोई पूछेगा चेंज इन प्रॉपर्टी फॉर अ साइकिल इज, कल के दिन पे जब मुझे कोई पूछेगा चेंज इन प्रॉपर्टी फॉर अ साइकिल इज, क्या बोलेंगे आप बताइए? कल के दिन जब मुझे कोई पूछेगा कि भैया प्रॉपर्टी का चेंज निकालिए फॉर अ साइकिल इज, क्या बोलेंगे आप? क्योंकि जब मुझे फॉर अ प्रोसेस पूछ रहा था अभी तक कि 1 से 2 कोई प्रोसेस हुई, 1 से 2 कोई प्रोसेस हुई, तो अभी तक मुझे पूछ रहा था 1 से 2 प्रोसेस प्रॉपर्टी का चेंज निकालो, आपने कहा जी T1 और आपने कहा T2, ये लो जी चेंज आ गया। तो प्रोसेस के लिए तो dt इक्वल टू T1 माइनस T2 था, है ना, dt इक्वल टू T1 माइनस T2 था प्रोसेस के लिए, या T2 माइनस T1 था। लेकिन अगर 1 से 2 ये गया और साइकिल है मेरी, साइकिल मतलब वापस 1 पे आना जरूरी है। तो ऐसे में बच्चों अगर मैं बोलूंगा प्रॉपर्टी का चेंज, तो 1 यहीं से गया था और घूम के फिर यहीं आ गया, तो ऐसे में क्या होगा? प्रॉपर्टी का चेंज इज ऑलवेज जीरो। तो इसीलिए बिल्कुल पवन कुमार ने और सभी बच्चों ने सही से लिखा, दैट इज कॉल्ड जीरो। सिंपल सी बात। तो याद रखिए बच्चों कि चेंज इन प्रॉपर्टी फॉर अ साइकिल इज ऑलवेज जीरो, क्योंकि इस पे बार बार क्वेश्चन आएगा, बहुत बार पूछा जाएगा, लास्ट चौथे पांचवें चैप्टर तक पूछा जाएगा कि भैया एंट्रोपी का चेंज निकालिए फॉर अ साइकिल, तो आप सीधा आंसर टिक करेंगे जीरो, क्योंकि एंट्रोपी का चेंज फॉर अ साइकिल, एंट्रोपी क्या, किसी भी प्रॉपर्टी का चेंज फॉर अ साइकिल पूछेगा तो आप हमेशा क्या आंसर करेंगे? जीरो। समझ आएगी बात? जीरो, बिकॉज ऑफ सीधा ऊपर लिख दीजिए, बिकॉज ऑफ सेम इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। समझना, इनिशियल फाइनल स्टेट सेम है, तो दैट्स व्हाई द चेंज इन प्रॉपर्टी इज ऑलवेज जीरो। समझ में आ गया बच्चों बात? तो बस इसी लास्ट कांसेप्ट के साथ आज का सेशन एंड करते हैं। तो थैंक यू वेरी मच गाइस, उम्मीद करता हूं आप लोग को एंजॉय कर रहे होंगे। देखो थर्मोडायनामिक कोई अनोखी तो मैं बता नहीं सकता है ना, थर्मोडायनामिक वही बताऊंगा जो है, बस इजी वे में कोशिश करता हूं हमेशा बताने की कि बहुत हंसते खेलते आपको समझ में आ जाए, क्योंकि ये चैप्टर है ही, ये सब्जेक्ट है ही ऐसा प्यार करने वाला, सब्जेक्ट है ही ऐसा एंजॉय करने वाला। ये कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जहां पे आपको बड़ी बड़ी प्रॉब्लम पहले सॉल्व करनी है, आपको आराम से कांसेप्ट को एंजॉय करना है, आपकी फिंगर टिप्स में आ जाना चाहिए थर्मोडायनामिक कांसेप्ट, उसके बाद आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको मजा आएगा। क्लियर बच्चों? बताइए सब समझ में आया अभी तक? अब जरूरी है बच्चों ये चीज कि अगर लेक्चर नंबर 5 चल रहा है तो आपको लेक्चर नंबर 4 तक के सारे कांसेप्ट ध्यान हो, तो इसलिए जब समय रहता है तो डू रिवीजन। अगर आप रिवीजन नहीं कर रहे हैं तो कोई फायदा नहीं है सब मेहनत करते आगे बढ़ते हुए। तो मतलब वही वाली बात है ना कि आज का लेक्चर आपके समझ में